उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। शिक्षकों के लिए टीईटी की अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा विभाग को इस आदेश का पुनर्निरीक्षण यानी कि रिवीजन दाखिल करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया आदेश में कक्षा 1 से 8 तक के सभी सेवारत शिक्षकों के लिए टीईटी पास करना अनिवार्य कर दिया था, जिससे प्रदेश के लाखों शिक्षकों के भविष्य पर अनिश्चितता का संकट मंडरा रहा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शिक्षकों की योग्यता और उनके सेवा के वर्षों को नजरअंदाज करना उचित नहीं है। उनके इस निर्देश से उन शिक्षकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है जिनकी नियुक्ति बिना टीईटी के हुई थी और जिनकी सेवा के लिए कुछ ही साल बचे हुए थे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद प्रदेश भर के शिक्षक संगठनों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था और सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग भी कर रहे थे। सीएम योगी के इस निर्देश को शिक्षकों के पक्ष में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। शिक्षक विभाग अब सुप्रीम कोर्ट में एक पुनर्निरीक्षण याचिका दाखिल करेगा, जिससे शिक्षकों की मौजूदा स्थिति और उनके वर्षों के अनुभव को ध्यान में रखते हुए फैसले पर पुनर्विचार किया जाएगा। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है, जहां पर कहीं ना कहीं जो शिक्षक हैं उन्हें राहत मिली है, क्योंकि ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश जारी हुआ था। उसको लेकर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहीं ना कहीं जो शिक्षक जिन्होंने टीईटी की परीक्षा नहीं दी है, कहीं ना कहीं उनके लिए ये जो मुख्यमंत्री की ओर से जो ट्वीट किया गया है, जो फैसला लिया गया है, कहीं ना कहीं उनके लिए ये राहत हो सकता है। हालांकि इसके बाद से ही जो अन्य शिक्षक हैं उन्होंने इसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे ताकि कहीं ना कहीं उनके फैसले पर पुनर्विचार किया जा सके। खबर बरेली से है, जहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष युवा सुनील खत्री को बनाए जाने के बाद सुनील खत्री की वापसी पर व्यापारियों ने जोरदार उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने व्यापारियों को संदेश देते हुए कहा कि किसी भी सब्सिडी या बड़े प्रोजेक्ट में जल्दबाजी में निर्णय न लें और पूरी तरह से समझकर ही निवेश करें। उन्होंने ये भी बताया कि लंबे समय से जीएसटी दरों को कम करने की मांग का हल भी उनके प्रयासों से ही हुआ है, जिससे प्रदेश के व्यापारियों में गर्व और संतोष का माहौल है। भ्रष्टाचार में अधिक लिप्त हैं उनकी वजह से, और कुछ ऐसे हैं जो थोड़ा अपना सब्सिडी के या किसी प्रोजेक्ट कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, किसी लालच में आके उसको लगा ले रहे हैं। व्यापार मंडल जो प्रदेश स्तर पे है वो है ही इसी वजह से कि अगर आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगाते हैं तो एक पूरे प्रदेश में आप एक दूसरे से लिंक करके उस प्रोजेक्ट के बारे में पता कर सकते हैं। जैसे आपने कोई प्रोजेक्ट बरेली में लगाया, सब्सिडी के आपने चक्कर में लगा दिया, उसका बरेली में स्कोप ही नहीं, तो वो व्यापारी बर्बाद हो जाता है, उसको पलायन करना पड़ता है, कर्जे में डूब जाता है, कहीं सरकार के कहीं पर्सनली के। तो मैं इस पर भी हम लोग संगठन के साथ इस पर भी वर्क करेंगे कि प्रदेश में जाके कि ऐसे व्यापारी हैं जो बड़े प्रोजेक्ट में काम करना चाहते हैं, तो उस पर हमारा यही निवेदन है कि वो उस पर पहले सर्च करें कि बड़ा प्रोजेक्ट अगर उन्हें लगाना है तो बड़ा प्रोजेक्ट लगाने के साथ में पहले उस पर वर्क करें कि वो बरेली के हैं रहने वाले, तो बरेली ज़रूरी है कि वो मुरादाबाद में ज़्यादा सक्सेस होगा या रामपुर में ज़्यादा सक्सेस होगा, वहाँ पे लगाएं। लालच में ना आए सब्सिडी के कि बड़ा प्रोजेक्ट सब्सिडी या किसी चीज़ के लालच में आ जाएं। और अधिकारियों के खिलाफ भी हम लोगों का अभियान चलेगा कि उत्पीड़न, किसी भी हालत में अधिकारी जो उत्पीड़न कर रहे हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा परेशान होने के बाद युवा व्यापारी जो है हमारे धंधा ही त्याग देते हैं और घाटा हो जाता है और पलायन करना पड़ रहा है, उसको भी रोकने में पूरी तरह से व्यापार मंडल वर्क करेगा। धन्यवाद। इसी के साथ हमीरपुर में एक कैदी विनय तिवारी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। वहीं इस घटना के कारण डिप्टी जेलर संकेश कुमार और पीसी मीणा को निलंबित कर दिया गया है। बता दें, मृतक के पिता ने मौत और चोट की संदिग्धता जताई थी, जिसके बाद परिजनों और ग्रामीणों ने जेल के बाहर हंगामा करते हुए रास्ता जाम कर दिया था। इस दौरान जेल प्रशासन पर परिजनों ने लापरवाही के आरोप भी लगाए थे और बताया कि विनय तिवारी की मौत उनकी लापरवाही के कारण ही हुई है, जिसको लेकर हंगामा भी काफी ज्यादा देखने को मिला था। कैदी की जेल परिसर में ऐसा बताया जा रहा है कि मृत्यु हुई है। जेल प्रशासन का कहना है कि हॉस्पिटल लेके गए थे,
ये संभव है कि यहाँ मृत्यु हुई है या हॉस्पिटल में मृत्यु हुई है, जाँच कर सकते और परिजन इसमें आहत हैं। परिजनों की जो मांगे हैं वो भी बता रहे हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। कोर्ट में हाजिर किया मैंने, शाम को यहाँ जेल आए वो, जेल आने के बाद मैं शक्रों को मिलाई करने आई हूँ। शक्रों को मिलाई करके अच्छा खासा छोड़ के गई हूँ, तो तकलीफ पूछ के गई हूँ। इनका मेडिकल भी हुआ, उसके लिए बताया कि मेरा मेडिकल हुआ। मैंने पूछा क्या निकला, बोले कुछ नहीं उसमें निकला है। हाथ में क्या लगता है आप लोगों को? मारा है या क्या अब वही अंदर जेल के अंदर मारा गया क्या बाहर? कितनी तारीख को सिलेंडर ये 11 क्या कुछ तबीयत वगैरह खराब नहीं? कुछ नहीं। जैसा कि कल एक जेल के अंदर कैदी अनिल द्विवेदी का जिस प्रकार से संदिग्ध स्थिति में उनकी मौत हुई है, या कह सकते हैं कि शायद हत्या हुई हो, अब इसका असर जेल प्रशासन और प्रशासन में कहीं न कहीं देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से शासनात्मक कार्रवाई के तहत डिप्टी जेलर संगेश कुमार तथा वहां के एक अन्य व्यक्ति का भी निलंबन हुआ है, उसके चलते आज यहाँ पर जो है ब्राह्मण महासभा के लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देते हुए अपनी शिकायत दर्ज कराई है। अमेठी के बहादुरपुर में रायबरेली सुल्तानपुर नेशनल हाईवे पर बने नैना रिजॉर्ट की तीसरी मंजिल पर देर रात आग लग गई। माफ कीजिएगा, बता दें आग स्टोर रूम में शॉर्ट सर्किट से लगी, तब काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी इसको लेकर बताया जा रहा है। वहीं इस दौरान स्टोर में सारा सामान जलकर खाक हो गया, जिसके बाद घटना की जानकारी मिलते ही कर्मचारी मौके पर पहुंचे, आग बुझाने की कोशिश की और साथ ही फायर ब्रिगेड को भी इसकी सूचना दी गई। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घर पे बेटे के पास फोन आता है कि पीछे स्टोर में कुछ धुआं सा निकल रहा है जी। तो बच्चे आ गए थे, फिर हमको बताया तो हम भी 3:30 बजे करीब यहाँ आ गए हैं। तो धुआं निकल रहा था, आग की लपटें, पीछे एक स्टोर है 3rd फ्लोर पर, उसी में थोड़ा सामान एक्सेज रखा जाता है। तो वहीं पे फिर ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी अपनी जायज़ वाली आ गई, उसी से 15-20 मिनट में सब कंट्रोल हो गया। एक्सेस सामान रखा हो, उसका कोई नुकसान का आकलन नहीं है अभी। तो क्या है क्या नहीं, जैसे जो भी एक्सेस सामान होते हैं नुकसान तो हुआ होगा ही। नुकसान तो भाई काफी देर तक तो जो भी सामान परपच के हैं होटल के वो सब एक्सेस वाले रखे ही थे, जो भी है, लेकिन सब कुछ ठीक है जी। कैसे लगी होगी या क्या है अनुमान? शॉर्ट सर्किट कोई हुआ, बाकी तो कोई उधर मतलब नहीं, कोई जाता भी नहीं है। बाकी स्टोर रूम में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। हाँ, इसी से लग सकती, इसी से लगी अनुमान यही है, और तो कोई वजह ही नहीं है। ठीक है। और बाकी 12-1 बजे तक तो सभी जगते ही हैं, तो 3 जैसे ही लगी, हमें लगता है कि उसी तरह हमारे वर्करों यहीं रहते हैं सब लोग। तमाम सुविधाएं भी मौजूद थी, बुझाने की सुविधा हमारे पास जब तक लगी। तो फिर फायर वाले वो पहले कर्मचारियों ने कंट्रोल किया, फिर तो काफी कंट्रोल उन्होंने ही कर लिया। फिर जब तक सूचना इनको मिली, ये बेचारे आए। गोरखपुर के पिपराइच क्षेत्र के जंगल में बीती रात हुई गोलीबारी में एक युवक की मौत हो गई और इसके बाद मंगलवार सुबह ग्रामीणों ने घटना के विरोध में सड़क जाम कर दिया और साथ ही पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया, जिससे कई पुलिसकर्मी घायल भी हो गए। इस दौरान गुस्साए भीड़ ने मौके पर खड़ी मैजिक गाड़ी में भी आग लगा दी। साथ ही ग्रामीणों ने हत्या और पुलिस की कथित लापरवाही के खिलाफ प्रदर्शन किया है, जिसके बाद सूचना पर प्रशासनिक अधिकारी पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे और साथ ही लोगों को आश्वासन में लिया और साथ ही इसके बाद हालातों को काबू में किया। उत्तर प्रदेश की अहम खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहें तहलका डिजिटल के साथ।